अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। स्टील बार्स कैलकुलेशन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। अगर आप इस तरह से अपने घर का एक लेंटर डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। लेंटर जब आप डालते हैं तो आपको ठेकेदार बहुत ही अजीब किस्म की बातें बताता है जो कि बिल्कुल सही नहीं होती। आपको किसी सिविल इंजीनियर से रब्ता करना चाहिए या मेरे वीडियोस आप देखें, क्योंकि मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से उनके पास सिविल इंजीनियरिंग की बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री थी यूईटी से, बल्कि इंग्लैंड से भी उनके पास डिग्री थी मास्टर्स की। तो उनसे सारा दिन हम सीखते रहते थे। प्लस मैंने अपनी जिंदगी में भी काफी घर बनवाए हैं और बना के हमने सेल भी किए हैं, तो इस वजह से मुझे काफी इसका नॉलेज है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने अगर 4 मरले का या 5 मरले का या 150 गज का या 125 गज का एक घर बनाना है और उसके ऊपर लेंटर डालना है तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और सरिया कितना लगेगा और सरिया कितनी मोटाई का लगाना चाहिए, किस ग्रेड का लगाना चाहिए। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप ठेकेदारों से बच जाएंगे, ठेकेदारों के फ्रॉड से बच जाएंगे। ठीक है, मिस्त्री हो जाए, ठेकेदार हो जाए, 99% ये यानी झूठे होते हैं और मक्कार होते हैं, इंतहाई धोखेबाज होते हैं। आप इनसे बच के बस रहें, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा जब आप पहले दफा मिलेंगे ना किसी भी ठेकेदार से या किसी मिस्त्री से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। लेकिन जब वो पेमेंट के टाइम आएगा और काम वो आपका खराब कर देगा, काम कम से कम करेगा और खराब से खराब करेगा, और एंड पे जब पेमेंट लेने की बारी आएगी तो आपको डबल पेमेंट ले लेगा। ठीक है, अब आप आ जाए जी। 4 मरले घर जो कि अगर आप कराची में जाते हैं तो तकरीबन 100 गज या 120 गज का ये प्लॉट होता है। ठीक है जी, और 1000 फुट भी कह देते हैं, 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। इसके ऊपर जो सरिया डालना है वो आप डालना चाहें तो चाहे आप 400 किलो डाल दें, यानी अगर आप ठेकेदार हैं और आपने घर बना के सिर्फ उसको यानी कि उसका मेकअप वगैरह करके और उसको बहुत गुड लुकिंग सा बना के उसको बेचना चाहते हैं, फिर चाहे आप 400 किलो डाल दें। लेकिन अगर आपने अपने लिए बनाना है तो कम से कम 1000 किलोग्राम आपने सरिया डालना है, यानी कि 4 मरले के घर के ऊपर 1000 किलो। ठीक है, अब वो 1000 किलो कैसे डलेगा और 400 किलो कैसे डलेगा वो सारा मैं इसके अंदर प्रोसीजर बताऊंगा। क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं ना, उन्होंने घर बना के उसको सेल करना होता है और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। एक घर फर्ज किया, वैसे अगर 4 मरले का घर है उसके ऊपर खर्चा होता है 60 लाख रुपए डबल स्टोरी के ऊपर, तो उन्होंने कोशिश करनी होती है 60 लाख की बजाय उससे 25-30 लाख के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। जो सरिया फॉर एग्जाम्पल लगना चाहिए एक छत के ऊपर 2 लाख रुपए का, उन्होंने लगाना है तकरीबन 50,000 का। 2 लाख की बजाय 50,000 का सरिया लगाना है, यानी 4 गुना कम सरिया लगाना है। वो सरिया कैसे कम लगता है? पहली चीज ये होती है, वो देखते हैं कि सरिया मोटाई में ना लगाएं बल्कि बारीक लगाएं। अगर 3 सूत्र का अगर आप सरिया लगाते हैं ना 3/8 इंचेस, यानी इंच के अंदर 3 एक तरह समझे सरिये आ जाते हैं और बल्कि 9 आ जाते हैं। अगर आप उसको क्यूबिक इंच में अगर करें ना तो 9 सरिये, इतने हिस्से में ना 9 सरिया, 1 2 3 4 5 6 9 सरिया आ जाते हैं, तो उसका वजन भी फिर 9 गुना कम हो जाता है। कहाँ मतलब उसका लगना था 1000 किलो और लग रहा है जी कोई मतलब 100 किलो, मतलब इतना फर्क पड़ जाता है। अब मैं आपको लेंथ का जरा बता दूं। 3 सूत्र का जो सरिया होता है ना वो 10 फुट लंबा अगर सरिया हो, 10 फुट लेंथ हो अगर सरिया की, तो वो 1.7 किलोग्राम होता है, यानी तकरीबन 1.25 किलो, यानी 1.7 किलोग्राम का 10 फुट की लेंथ होती है सरिये की। किसी भी कंपनी का आप ले लें, चाहे आप मुगल का सरिया ले लें, चाहे आप इत्तेफाक का सरिया ले लें, चाहे अमरेली कराची का सरिया ले लें या आगा स्टील मिल का ले लें, या कोई भी आपको सरिये की कंपनीज है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है, उनसे सरिया लेते हैं 3 सूत्र का, यानी आधी इंच से थोड़ा कम होगा। उसकी अगर 10 फुट की लेंथ लेंगे तो 1.7 किलोग्राम यानी 1.25 किलो की वो लेंथ होगी। दूसरे नंबर पे अगर आप आधी इंच का सरिया लगाते हैं, आधी इंच मोटाई, यानी इतनी मोटाई होगी आधी इंच और 1.5 इंच, तो ये अगर 10 फुट का सरिया होगा तो ये आएगा 3 किलोग्राम में। 3 किलोग्राम में एक 10 फुट का सरिया होगा, यानी अगर 3.25 फुट लंबा हो ना, तकरीबन 3.25 या 3.3 फुट लंबा हो तो 1 किलोग्राम होता है। आधा जो सरिया जिसे कहते हैं आधी इंच का सरिया या 4 सूत्र का सरिया। आमतौर पे जो अच्छे घर बनाने वाले लोग हैं, जो अपने लिए घर बनाते हैं, जैसे हम भी घर बनाते हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आधी इंच का या 4 सूत्र वाला सरिया डालें। ठीक है जी, जो मैंने आपको बता दिया 10 फुट 3 किलो का होगा। फिर अगर आपने पौनी का सरिया लगाना है, पौनी इंच का सरिया, पौनी इंच मतलब 6 सूत्र का सरिया अगर आपने लगाना है, ये लगाते हैं आमतौर पर बीम्स में, जो आपकी खिड़कियों के ऊपर बीम्स होते हैं, जो आपके दरवाजों के ऊपर बीम्स होते हैं,
या कहीं भी आपने कोई बाहर की तरफ शेड निकालना है, मिसाल के तौर पे आपका घर है और घर के बाहर आपने गैराज के अंदर 3.5 फुट या 4 फुट लंबा एक बीम यानी कि शेड बनाना है, तो शेड बनाने के जाहिर है उसने वजन आना है शेड के ऊपर, तो पीछे से एक बीम आएगा 10 फुट या 11 फुट लंबा बीम होगा, और वो बीम अगर आप कोशिश कर लेंगे पोनी का सरिया डाल दें उस पर, पोनी के 4 सरिये आपने डालने हैं, और ये पोनी का 10 फुट की लेंथ जो है ना वो आपको मिलेगी 6.8 किलोग्राम, तकरीबन 7 किलोग्राम का एक सरिया होगा। अगर आप एक बीम के अंदर 4 सरिये डालते हैं तो उसके ऊपर फिर रिंग्स भी डालेंगे, तो तकरीबन समझ 30 से 32 किलोग्राम का वो एक बीम बनेगा जो कि आपके शेड के वजन को उठा लेगा। अगर आप बारीक सरिया डालेंगे शेड के अंदर तो वो गिरने का खतरा होता है, जाहिर है शेड जो है उसके ऊपर आप कोई दीवार भी करेंगे, कम से कम फुट 1.5 फुट की दीवार करेंगे, उसके ऊपर कोई जंगला लगाएंगे, स्टेनलेस स्टील का भी शीशा लगाएंगे तो खूबसूरत बनाएंगे, तो उसके ऊपर वजन आना है। इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि जब भी आप ऐसे बीम बनवाएं जो कि शेड्स के बीम हो तो उसमें आप पौनी इंच का सरिया लगाएं, या बहुत आपका बजट कम है तो कम से कम आधी इंच का सरिया लगाएं, 3 सरिये नीचे रख दें, 2 सरिये ऊपर रख दें, और उसके रिंग्स बनाएं, कम से कम 9 इंच के फासले के ऊपर रिंग डलना चाहिए। अगली चीज है बॉक्स साइज। जो स्टील बार्स या सरिया की जो कैलकुलेशन है उसमें बॉक्सेस का बहुत अहम किरदार है। जो होते हैं ना ठेकेदार जिन्होंने घर बना के बेचने होते हैं, वो बड़े बड़े बॉक्सेस बनाते हैं, वो 1.5 फुट के बॉक्स बनाते हैं या 1-1 फुट के बॉक्स बनाते हैं, और सरिया भी बारीक डाल देते हैं, 2 सूत्र का बिल्कुल बारीक बाल जितना बारीक सरिया डाल देते हैं, वो भी कोई लो क्वालिटी का यानी लोकली मेड, तो वो कोई ब्रांड का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इत्तेफाक का सरिया हो या अमरेली का सरिया हो या आगा स्टील हो या कोई भी टॉप का ब्रांड हो, मॉडल स्टील हो, कोहिनूर स्टील हो, ये वो स्टील की कंपनीज हैं जो कम से कम स्टैंडर्ड को मेंटेन करती हैं। ये 40 ग्रेड का सरिया भी बनाती हैं, 60 ग्रेड का भी बनाती हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप अपने घर के लिए बना रहे हैं और सरिया डाल रहे हैं जिसमें आपने खुद रहना है, आपके बीवी बच्चों ने रहना है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 60 ग्रेड का सरिया डालें। 60 यानी 60 ग्रेड का सरिया हमेशा आपने डालना है और किसी अच्छे ब्रांड का डालना है। अब आप आ रहे जी बॉक्सेस की तरफ। जो बॉक्सेस होते हैं ठेकेदार वो डालते हैं फुट के ऊपर, 1.5 फुट के ऊपर, सब इतने बड़े बॉक्सेस होते हैं, इधर से एक बॉक्स, इधर से एक बॉक्स, यानी बॉक्स विल बी वेरी बिग। क्योंकि बॉक्स ये बड़ा बनाते हैं और सरिया बारीक कर देते हैं, तो सरिया जो है वो 10 गुना कम लगता है। कहां आपका 1000 किलोग्राम या 1200 किलोग्राम या 1500 किलोग्राम सरिया लगना था, और 1500 किलोग्राम की बजाय 200 किलोग्राम के अंदर ही आपकी पूरी छत पड़ जाती है। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जब आप छत के ऊपर कोई बारबेक्यू पार्टी करते हैं, किसी भी तरह के, फर्ज किया आपके कोई मेहमान आ जाते हैं, आप छत के ऊपर उनको ठहराते हैं, किसी भी तरह की कोई बर्थडे पार्टी है या किसी भी किस्म का कोई वलीमा है या आपकी बेटी की शादी है, तो शादी के ऊपर आप मेहमानों को छत के ऊपर ले जाते हैं, छत के ऊपर कोई खाना खिलाते हैं, कोई मेहंदी का फंक्शन है, कोई इस तरह का फंक्शन है, या लाहौर में जैसे बसंत होती थी, बसंत के ऊपर लोग छत के ऊपर खड़े हो जाते थे, तो एक छत के ऊपर 50-50 बंदे खड़े हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि अपनी छत के बॉक्सेस, जो सरिये के बॉक्सेस हैं, वो छोटे रखें। 6 इंच का बॉक्स बनाएं, 7 इंच का बनाएं या मैक्सिमम 8 इंच का बनाएं, और उसमें सरिया जो है वो कम से कम आधी इंच का डालें, आधी इंच मोटा सरिया हो, और 6 इंच से लेके 7-8 इंच से ज्यादा का बॉक्स नहीं होना चाहिए। बॉक्स शुड बी स्मॉलर, और उसका फायदा ये होगा कि आपकी छत बेहद मजबूत हो जाएगी। और दूसरी चीज एक और ज़हन में रखिएगा, एज अ ब्रदर या एज अ एडवाइजर, एज अ टीचर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी छत डालें तो छत की जो मोटाई है वो 5 इंच से लेके 6 इंच मोटी छत आपने डालनी है, हमेशा 5 इंच से 6 इंच की छत। और हमेशा छत मशीन से डलवाएं, कभी भी छत को हाथ से ना डलवाएं। यानी मिस्त्री अक्सर कहते हैं ना कि छोटी छत है, आप 3-4 मजदूर ले आए, वो कढ़ाइयों से आपकी छत डाल देंगे, कभी भी ये गलती ना करें। हमेशा मशीन लेके आए, मशीन मैन लेके आए। मशीन मैन थोड़े से 2-3 हज़ार ज्यादा ले लेगा, लेकिन उसका फायदा ये होगा, एक तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी पूरी छत डाल देगा। ये 10 फुट 1000 फुट की जो छत है, 4 मरले की या 5 मरले की या 100 गज की, उसको वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर पूरी छत डाल देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सीमेंट बहुत जल्दी जुड़ जाता है। जैसे सीमेंट की बोरी खुलती है ना, 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी ताकत आधी रह जाती है। इसलिए अगर आप हाथ से डालेंगे तो वो कमजोर छत होगी, बहुत वीक होगी। आप अगर मशीन से डालेंगे तो वो जैसे ही बनेगा, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर वो छत पे पड़ जाएगा और वो फिर जुड़ना शुरू हो जाएगा। और एक और याद रखें, जब भी आपने सीमेंट लेना है ना, 53 ग्रेड वाला सीमेंट लेना है, A1 क्वालिटी वाला। आपको पता होगा पाकिस्तान में 5-6 डिफरेंट कंपनीज हैं जो 53 ग्रेड का बनाते हैं। उनके चले मैं नाम भी बता देता हूं।
जैसे बेस्ट वे सीमेंट है, ये 53 ग्रेड का सीमेंट है, आप उसके ऊपर बैग के ऊपर देखेंगे ना 50 किलो का जो बैग होता है ग्रे सीमेंट का, उसके ऊपर लिखा होता है इट इज 53 ग्रेड। बेस्ट वे सीमेंट लगा लें, मैपल लीफ सीमेंट लगा लें, या और भी टॉप की जितनी कंपनीज हैं जिसके ऊपर 53 ग्रेड लिखा, वो सीमेंट आप लगाएं और मशीन के जरिए से लेंटर डलवाएं और 5 से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए। अगला पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि जब भी लेंटर आपका शटरिंग के ऊपर बांधा जाए तो सरिये जब बांध लें उसके बाद बिजली वाले पाइप भी डाल दें, तो आपने ये करना है कि मिस्त्री को कहना है कि भाई नीचे आपने 1-1 इंच की ना टाइल्स के पीसेस लगाने हैं, तो ताकि सरिये को ऊंचा उठाना है। यानी यहां ये शटरिंग है, शटरिंग के ऊपर सरिया 1 इंच ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे छोटे छोटे ना टाइल्स के छोटे छोटे पीसेस इतने थे 1-1 इंच के, इंच ऊंचा इंच चौड़ा, वो उसे लगा देगा। तो सरिये के नीचे लगा देगा तो सरिये का पूरा जो जाल है ना, यानी कि वो यानी वेब कह लें जाल कह लें, वो पूरा 1 इंच ऊंचा हो जाएगा। टोटल आपका 5 इंच का या 6 इंच का लेंटर है, उसका जो सरिया है वो इधर आना चाहिए, दरमियान से थोड़ा नीचे आना चाहिए, यानी 1 इंच ऊंचा हो तो आधा इंच का वैसे भी सरिया होगा, तो तकरीबन वो दरमियान में या दरमियान से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा सरिया, आपका सरिये का पूरा जाल। और जब वो लेंटर खुलेगा तो नीचे से आपका लेंटर के सरिये बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपने लाजमी रखना है, इससे आपका लेंटर मजीद मजबूत हो जाएगा। पहला पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया कि बॉक्सेस छोटे होने चाहिए, दूसरा ये है कि आधी इंच से नीचे का सरिया ना डालें, तीसरा ये जो है सीमेंट जो है 53 ग्रेड का डालें, चौथा ये है कि मशीन से डालें, और पांचवा ये है कि ठेकेदार की बातें ना सुने और किसी अच्छी कंपनी का, इत्तेहाद का, अमरेली का ब्रांडेड 60 ग्रेड का सरिया आप डालें। और आपको 4 मरले के ऊपर यानी 1000 फुट के ऊपर कम से कम आपका सरिया 1000 किलोग्राम डलना चाहिए, और बीम्स अगर आप डलेंगे तो फिर 1000 से बढ़ के वो 1200 किलोग्राम तक ही चले जाएगा। और जब भी आप शेड बनाएं तो शेडों के ऊपर जो बीम आपने डालना है वो पौनी इंच सरिये, पौनी इंच मोटाई वाले आपने सरिये डालने हैं, जो कि 6 सूत्र मोटे होते हैं। 3 सरिये नीचे डालने हैं आपने और 2 सरिये ऊपर वाली साइड पे डालने हैं, और 9-9 इंच के ऊपर आपने रिंग्स डालने हैं। ये सारा था जी तरीका। मैंने आज से 6 साल पहले 2018 में जब वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो चूंकि मेरे फादर इंजीनियर थे और मैंने भी हाउस कंस्ट्रक्शन का काफी काम किया हुआ है, उस वक्त मैंने हाउस कंस्ट्रक्शन के कम से कम 400-500 वीडियोस बनाए थे। अब उसमें से कोई 100-150 वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट चूंकि चेंज हो गई है ना। उस जमाने 2018 में अगर लेंटर के ऊपर खर्चा फॉर एग्जाम्पल होता था ना 1.5 लाख रुपया, अब होता है 4 लाख रुपया, तो जाहिर है वो लेंटर का खर्चा बढ़ गया, इसलिए वो वीडियोस जो पुराने थे वो मैंने डिलीट मार दिए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज।